नीलम की डायरी। एक शुरुआत एक अंत। मंगलवार की सुबह थी जब यमुना नदी के किनारे लगे घने यूकेलिप्टस के पेड़ों से एक तीखी गंध आ रही थी। बारिश की हल्की फुल्की बूंदों ने मिट्टी को सौंधा कर दिया था, लेकिन आज की सुबह सौंधी नहीं बल्कि सनसनीखेज थी। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नदी के किनारे कीचड़ में फंसा एक शव था। एक युवती जिसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। उसके गले में नीले रंग का दुपट्टा लिपटा था जो उसकी हत्या का सबूत था। उसका चेहरा अब भी डर के भाव को समेटे हुए था, जैसे मौत से ठीक पहले उसने कुछ भयानक देख लिया हो। पहचान हुई नीलम श्रीवास्तव शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में साइकोलॉजी की छात्रा। उसकी मौत की खबर सुनते ही पूरा शहर सन्न रह गया। नीलम सुंदर, मेधावी और खुशमिजाज लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी। ऐसी लड़की की हत्या किसने की और क्यों? गुमशुदा डायरी। नीलम के कमरे की तलाशी के दौरान इंस्पेक्टर राजवीर को एक अहम सुराग मिला। नीलम की डायरी गायब थी। उसकी सहेली प्रिया ने बताया कि नीलम रोज अपनी डायरी लिखती थी। वो अपने दिल की हर बात उस डायरी को सौंप देती थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसमें शायद उसकी मौत का राज छुपा है। नीलम के लैपटॉप में पासवर्ड लगा था। टेक्निकल टीम ने उसे हैक करके देखा तो पता चला कि नीलम इंफर्नो नाम के एक ऑनलाइन ब्लॉग पर अपने डर और अकेलेपन के बारे में लिखा करती थी। एक पोस्ट में उसने लिखा था, वो मुझे देख रहा है, हर वक्त मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूं। उसकी परछाई मेरे पीछे पीछे चलती है, क्या मैं सुरक्षित हूं? यह पढ़कर राजवीर की रूह कांप गई। क्या नीलम को पता था कि उसकी जान को खतरा है? दीन शख्स। डायरी के गायब होने और ब्लॉग की परेशान करने वाली एंट्री ने साफ कर दिया कि नीलम की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने 3 लोगों पर अपनी नज़र टिका दी जो नीलम के जीवन में अहम भूमिका निभा रहे थे। प्रोफेसर अरुणाभ घोष, नीलम का मनोविज्ञान का प्रोफेसर, 50 साल की उम्र, ख्याति प्राप्त और सतर्क। मगर जब राजवीर ने उनसे बात की तो उनके व्यवहार में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने बताया कि नीलम पिछले कुछ महीनों से ऑब्सेशन और स्टॉकिंग पर अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उनसे मार्गदर्शन ले रही थी। वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की लड़की थी, प्रोफेसर ने कहा, लेकिन वो खुद ही। 2 आकाश मल्होत्रा, नीलम का एक टाइम बॉयफ्रेंड, कॉलेज का ही एक लोकप्रिय और जिद्दी लड़का। उनका रिश्ता कुछ महीने पहले एक तूफानी झगड़े के बाद टूट गया था। आकाश ने इनकार किया कि उसका इस सबसे कोई लेना देना है। हाँ, हमने ब्रेकअप के वक्त बुरी तरह लड़ाई हुई थी, लेकिन मैं उसे चाहता था, उसकी हत्या क्यों करता? मगर कॉलेज के कैंटीन वाले ने बताया कि ब्रेकअप के बाद 3 राहुल, नीलम का पड़ोस में रहने वाला एक साइलेंट और शर्मीला दोस्त, कंप्यूटर साइंस का छात्र। जब राजवीर ने उससे बात करनी चाही तो राहुल बेहद घबराया हुआ लग रहा था। उसने बताया कि वह नीलम का लैपटॉप ठीक करने और उसके ब्लॉग को सेटअप करने में उसकी मदद करता था। उसने एक चौंकाने वाली बात कही, नीलम दीदी कहती थी कि उनका ब्लॉग इंफर्नो उनकी एक माँ। तीनों संदिग्ध, तीनों के अपने अपने मकसद, मगर सबूत नहीं था। डायरी गायब थी और नीलम की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अगली सुबह राजवीर के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से एक मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, यमुना नदी के किनारे कीचड़ में पड़ी नीलम की एक पुरानी फटी हुई डायरी की। संदेश में लिखा था, तुम सच जानने के लिए तैयार हो? राजवीर की सांसें थम गईं। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि डायरी का यह सुराग एक नए और खतरनाक मोड़ की शुरुआत थी। क्या यह हत्यारा था जो उनसे खेल रहा था, या फिर कोई और जो इस रहस्य का हिस्सा था? एक खतरनाक खेल। वह अज्ञात नंबर तुरंत स्विच ऑफ हो गया। कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं, सिर्फ वह तस्वीर नीलम की फटी हुई कीचड़ से सनी डायरी की राजवीर की आंखों के सामने घूम रही थी। यह सीधी चुनौती थी। राजवीर ने अपनी टीम को उस इलाके का चप्पा चप्पा छानने का आदेश दिया जहां की तस्वीर भेजी गई थी, लेकिन उन्हें पता था हत्यारा इतना मूर्ख नहीं होगा कि डायरी अब भी वहीं छोड़ दे। यह सब एक नाटक था, उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश। वह मैसेज उन तीनों में से किसने भेजा होगा? प्रोफेसर अरुणाभ, ताकि जांच को गलत दिशा में मोड़ सके। क्या उनका नीलम के साथ कोई और गहरा और गोपनीय रिश्ता था जिसे डायरी उजागर कर सकती थी? आकाश, अपने अपराध बोध को छिपाने के लिए एक शातिर चाल के तहत शायद वह यह दिखाना चाहता था कि डायरी मिल गई है और उसका कोई लेना देना नहीं है। राहुल, जो नीलम के डिजिटल और वास्तविक जीवन दोनों के इतने करीब था, क्या वह अपनी ही बनाई हुई लीलाओं में फंस गया था? क्या उसने नीलम को उसके इंफर्नो में ही जलते हुए देखना चाहा था? राजवीर ने फैसला किया कि अब वक्त है थोड़ा दबाव बनाने का। उन्होंने सबसे पहले राहुल को बुलवाया। उसके घबराने का सिलसिला अब भी जारी था।
राहुल, तुमने कहा था कि नीलम तुम्हें अपना सब कुछ बताती थी। राजवीर ने सीधे सवाल किया। क्या उसने तुम्हें कभी किसी के डर की बात कही, कोई नाम? राहुल ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं सर, बस वो कहती थी कि वो है, वो उसे फॉलो कर रहा है। और तुमने कभी सोचा कि वो कौन हो सकता है? प्रोफेसर आकाश। राहुल ने हड़बड़ाकर सिर हिलाया। नहीं सर, मैंने नहीं पूछा, मैं उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहता था। यह जवाब राजवीर को झूठा लगा। कोई दोस्त, खासकर जो किसी का आईटी सपोर्ट हो, वह इतना निष्क्रिय कैसे रह सकता है? उसी शाम जब राजवीर दफ्तर में बैठे सारे तथ्य जोड़ रहे थे, उनके सहायक ने एक नया चौंकाने वाला सबूत पेश किया। नीलम के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करने पर पता चला कि मौत से एक दिन पहले उसने एक नंबर से 10 मिनट की लंबी बातचीत की थी। वह नंबर एक पब्लिक कॉल बूथ का था, जो कॉलेज के पीछे वाली सड़क पर था। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस कॉल बूथ के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिला था। उस शाम वहां एक शख्स खड़ा दिख रहा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक किताब थी। किताब के कवर का रंग और डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसी किताब प्रोफेसर अरुणाभ घोष ने हाल ही में पब्लिश की थी, द साइकोलॉजी ऑफ फियर। राजवीर की नजरें चमक उठीं। क्या यह एक सहज संयोग था, या फिर प्रोफेसर ने जानबूझकर एक सार्वजनिक जगह से फोन करके अपने आप को गुप्त रखा था? वह नीलम से क्यों बात कर रहे थे, और उस बातचीत के अगले ही दिन नीलम मर गई? राजवीर ने प्रोफेसर अरुणाभ को तलब करने का आदेश दिया, लेकिन जवाब आया कि प्रोफेसर कल सुबह से कॉलेज नहीं आए हैं। उनका फोन स्विच ऑफ था। प्रोफेसर गायब थे। और तभी राजवीर के फोन पर एक बार फिर वही अज्ञात नंबर से एक नया मैसेज आया। इस बार कोई तस्वीर नहीं, बल्कि डायरी का एक स्कैन किया हुआ पन्ना था। पन्ने पर लिखा था, आज उन्होंने फिर से बातचीत शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि यह हमारे बीच का राज है। वो डर रही है, और मैं अब और नहीं लिख सकती। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो जांच करना, इंफर्नो के आखिरी दरवाजे तक। नीलम ने उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या हमलावर एक नहीं, दो थे? इंफर्नो का आखिरी दरवाज़ा। प्रोफेसर अरुणाभ का गायब होना उन पर शक के बादल और गहरे कर गया। राजवीर ने उन्हें ढूंढने के लिए एक जनरल डायरी दर्ज कर दी, मगर उनका ध्यान अब उस डायरी के पन्ने पर था जो उन्हें मिला था, इंफर्नो के आखिरी दरवाजे तक। यह कोड था या सीधा संकेत? राजवीर ने तुरंत अपनी टीम के टेक्नीशियन को बुलाया। नीलम के इंफर्नो ब्लॉग को फिर से छानबीन करो। कोई हिडन पेज, प्राइवेट पोस्ट, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने राहुल को फिर से बुलवाया। इस बार सवाल सीधा था, राहुल, इंफर्नो के आखिरी दरवाजे का क्या मतलब है? राहुल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने गले से एक अटकी हुई सी आवाज निकाली। यह उसकी प्राइवेट फोल्डर का नाम था। ब्लॉग के अंदर ही एक एन्क्रिप्टेड सेक्शन, उसे सिर्फ एक पासवर्ड से खोला जा सकता था। और तुम्हें वह पासवर्ड मालूम है? राजवीर ने पूछा, उसकी हर एक प्रतिक्रिया को गौर से देखते हुए। नहीं, राहुल ने तुरंत जवाब दिया। दीदी ने कभी किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि यह उनकी सबसे डार्क सच्चाइयों का कब्रिस्तान है। यह जवाब राजवीर को विश्वास नहीं हुआ। एक कंप्यूटर साइंस का छात्र, एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर, और वह उसे एक्सेस नहीं कर सकता। यह असंभव लगता था। इसी बीच टेक्निकल टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने नीलम के ब्लॉग के बैकएंड में एक छिपा हुआ लॉग फाइल ढूंढ निकाला। उस लॉग में दर्ज था कि इंफर्नो के आखिरी दरवाजे वाले सेक्शन को मौत से ठीक एक दिन पहले एक्सेस किया गया था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे एक्सेस करने वाले आईपी एड्रेस का पता प्रोफेसर अरुणाभ घोष के आवासीय कॉलोनी के एक इंटरनेट कनेक्शन। सब कुछ प्रोफेसर की तरफ इशारा कर रहा था। वह नीलम का स्टाकर था। उसने उसके सबसे गहरे राज जानने की कोशिश की थी, और जब नीलम ने शायद उसका विरोध किया या उसे ब्लैकमेल करना चाहा, तो उसने उसे चुप करा दिया। मगर राजवीर का दिमाग एक सवाल पर अटका हुआ था। अगर प्रोफेसर ने उसे मार डाला, तो वह डायरी का पन्ना भेजकर पुलिस का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींचेगा? यह तो खुद को फंसाने जैसा था। तभी राजवीर के सहायक ने दौड़ते हुए आकर एक नई जानकारी दी। सर, हमें प्रोफेसर अरुणाभ मिल गए हैं। कहाँ? राजवीर ने उत्सुकता से पूछा। उनके ऑफिस के पीछे कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी की इमारत में। वह मर चुके हैं। राजवीर की सांसें रुक सी गईं। यह मामला अब एक और हत्या का हो चुका था। जब वह मौके पर पहुंचे तो नज़ारा डरावना था। प्रोफेसर अरुणाभ की लाश उनके ऑफिस की कुर्सी पर
गिरी हुई थी। उनके गले में भी एक नीला दुपट्टा लिपटा हुआ था, बिल्कुल नीलम की तरह। मौत का तरीका एक जैसा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, प्रोफेसर के डेस्क पर सामने रखी हुई थी नीलम की डायरी। क्या यह आत्महत्या थी? क्या अपराध बोध से तंग आकर प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली और सबूत छोड़ गए? राजवीर ने सावधानी से डायरी उठाई। वह पूरी की पूरी मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी पन्ने खोले, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डायरी के आखिरी पन्नों को फाड़ दिया गया था। सिर्फ एक ही पन्ना बचा हुआ था, जिस पर लिखा था, मुझे पता चल गया है, वह दो नहीं, एक ही है। उसने मुझे धोखा दिया। वह मेरा सबसे करीबी और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि तुम अगला हो। यह नीलम की हस्तलिपि थी, मगर यह संदेश सीधे तौर पर किसी को इंगित कर रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जो नीलम के करीब था और जिसने उसे धोखा दिया। राजवीर का दिमाग तेजी से घूमा। प्रोफेसर तो मर चुके थे, आकाश का यहाँ कोई रोल नहीं दिख रहा था, तो फिर बचता कौन था? उनकी नज़र अचानक डायरी के उस फटे हुए हिस्से पर गई। क्या उन फटे हुए पन्नों में वह नाम था जिसे हत्यारे ने हटा दिया था? और तभी राजवीर के फोन पर एक बार फिर से वही अज्ञात नंबर से मैसेज आया। इस बार सिर्फ 2 शब्द थे, तुम्हारी बारी। उन्होंने तुरंत उस नंबर का पता लगाने का आदेश दिया। जवाब आया। ये नंबर रजिस्टर्ड था एक फेक आईडी से, लेकिन उसका लोकेशन ट्रायंगल हुआ था, वहीं इसी पुरानी लाइब्रेरी की इमारत में। हत्यारा अभी भी यही था और उसने अब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को निशाना बनाने का फैसला कर लिया था। अंतिम दांव, तुम्हारी बारी। ये 2 शब्द राजवीर के कानों में गूंज रहे थे। हत्यारा न सिर्फ यहाँ था, बल्कि वह उन्हें चुनौती दे रहा था। उसने अपनी टीम को सतर्क करते हुए पुरानी लाइब्रेरी की इमारत को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। अकेले अपना पिस्तौल निकालकर राजवीर ने अंधेरे और धूल भरे गलियारों में कदम रखा। हवा में किताबों की सरांद और मौत की गंध मिली हुई थी। बूंदाबांदी की आवाज़ छत से टपकते पानी की आवाज़ के साथ मिल रही थी। वह लॉग फाइल और डायरी के आखिरी पन्ने को दोहरा रहा था। वह दो नहीं, एक ही है, और मेरा सबसे करीबी और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। उसका दिमाग एक नाम पर जाकर अटक गया। राहुल, वही जो नीलम के डिजिटल और वास्तविक दुनिया दोनों का गेटकीपर था, वही जो हमेशा घबराया रहता था। क्या उसका घबराहट डर नहीं, बल्कि एक साइकोपैथ की शातिर योजना का हिस्सा था? तभी उसे एक आहट सुनाई दी। ऊपर पहली मंजिल पर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। पहली मंजिल का गलियारा और भी अंधेरा था। एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कंप्यूटर लैब। अंदर एक कंप्यूटर का मॉनिटर चमक रहा था, उस पर इंफर्नो ब्लॉग की स्क्रीन सेवर घूम रही थी। राजवीर ने अंदर कदम रखा ही था कि अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उन्होंने तेजी से मुड़कर देखा। खड़ा हुआ था राहुल, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह घबराहट नहीं थी। उसकी आंखों में एक ठंडी खाली चमक थी और उसके हाथ में एक लंबा चमकदार कटर था। आपको पता चल गया है ना, इंस्पेक्टर साहब? राहुल की आवाज़ अब स्पष्ट और डरावनी थी। मैंने सोचा था आप उस मूर्ख प्रोफेसर पर ही अटके रह जाएंगे। तुम हो ना राहुल, नीलम ने जिस करीबी दुश्मन के बारे में लिखा था? राजवीर ने शांत रहते हुए कहा, अपनी पिस्तौल को निशाना साधे हुए। करीबी? राहुल ने एक कड़वी हंसी। मैं उसके सबसे करीब था। मैंने ही उसका ब्लॉग बनाया, उसके लैपटॉप को मेंटेन किया, उसकी हर डिजिटल परछाई बना। मैंने ही उसे इंफर्नो बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह अपने सारे डर मुझ में उड़ेल दे। वह मेरी कृति थी, लेकिन उसने प्रोफेसर को चुन लिया। राजवीर ने कहा, सारे टुकड़े जोड़ते हुए। तुमने देखा कि वह उसके करीब आ रही है, उस पर भरोसा कर रही है। तुम्हारी कृति तुमसे दूर जा रही थी। वह मुझे छोड़कर उस बूढ़े के पास जा रही थी। राहुल चीखा, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसके ब्लॉग को हैक किया, प्रोफेसर के आईपी से लॉगिन किया, ताकि वह उस पर शक करे। लेकिन जब उसने डायरी में लिखना शुरू किया कि उसे सच्चाई का अंदाजा हो गया है, तो मुझे उसे रोकना पड़ा, और उस प्रोफेसर को भी, जो अब बहुत करीब आ गया था। तो तुमने दोनों को मार डाला और अब तुम मुझे मारने आए हो। आप बहुत दूर तक आ गए हैं इंस्पेक्टर साहब। आपने मेरी मास्टरपीस को बर्बाद कर दिया। अब आपको भी उसी अंजाम तक पहुंचना होगा। राहुल ने कटर उठाया और तेजी से राजवीर की ओर बढ़ा। राजवीर ने चेतावनी देते हुए कहा, रुक जा राहुल, हथियार रख दे।
लेकिन राहुल एक पागल की तरह आगे बढ़ा। राजवीर के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। गोली राहुल के कंधे पर लगी, वह चीखता हुआ नीचे गिरा। कटर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। तभी बाहर खड़ी टीम अंदर घुस आई और उसे काबू कर लिया। राजवीर ने घायल राहुल के सामने खड़े होकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया राहुल। राहुल ने खून से सनी मुस्कान के साथ देखा, क्या आपको लगता है नीलम अब हमेशा मेरी है? मेरी अधूरी कहानी और अधूरी कहानियां सबसे ज्यादा याद रहती हैं इंस्पेक्टर साहब। राजवीर ने मुड़कर देखा, बाहर बारिश रुक चुकी थी और सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीर रही थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन इसकी कीमत 2 जिंदगियों ने चुकाई थी। नीलम की डायरी का अंत हो गया था, लेकिन वह अधूरी कहानी उसके और राहुल के इंफर्नो की हमेशा के लिए इतिहास का एक डरावना अध्याय बन चुकी थी। समाप्त।